अब जरा कुछ हट के, थोड़ा सा हट के ये मिसाल देखेंगे हम कि 450 तक़सीम 10 तक़सीम 5 बराबर क्या आएगा। 450 तक़सीम 10 तक़सीम 5, यहाँ पर क्या जवाब आएगा। ऑप्शन है 5, 10, 9 और चौथा ऑप्शन है 6। अब इस मिसाल को हमको 1 मिनट में हल करना है। अगर हम कलम चलाते बैठे तो काफ़ी वक्त लगेगा, लेकिन हमको 1 मिनट में जवाब चाहिए। इसलिए यहाँ हमको तक़सीम का अमल करना है। ये तो निशानियों से ही जाहिर हो रहा है ना। अगर हम चाहें तो यहीं के फ़ौरन उसका जवाब मालूम कर सकते हैं कि ये दोनों सिफर को कट कर दो तो यहाँ 45 तक़सीम 5, तो जाहिर है 5 नाम 45, तो लाजमी जवाब जो है वो है 3 नंबर का मुतबादिल। मुरब्बा आदात पे आने वाले सवालात, पहले एक आसान मिसाल और उसके बाद जो है वो थोड़ा सी मुश्किल। जैसा कि ये जो निशानी है ये जज़र की निशानी है। काय की निशानी है ये? जज़र की। और 121 ये मुरब्बा अदद है और इसका हमको जज़र मालूम करना है। इसका हमको जज़र मालूम करना है। तो मुरब्बा आदात और जज़ुल मुरब्बा आदात के लिए 1 से 30 तक आदात का मुरब्बा और जज़र हमको याद होना चाहिए, तो हम जवाब तक फ़ौरन पहुँचेंगे। यहाँ पर 121 दिया हुआ है, यानी ये इसका जज़र क्या है ये हमको ज़बानी अगर याद है तो हम ऑप्शन में कहीं भी वो नंबर रहे तो हमको मालूम है कि इसका जज़र 11 है। अब वो नंबर कहीं भी रहे 11, 12, 13, 14 है ना। तो ये एकदम आसान मिसाल है। दूसरी एक मिसाल मैं आप लोगों को और दूंगा कि अगर कभी कि 400 ये मुरब्बा अदद है और इसका हमको जज़र मालूम करना है, तो जाहिर है कि ये 20 का जज़र है कि नहीं। अब ये हम फ़ौरन कब पहचानेंगे? जब हमको 1 से 30 तक मुरब्बा आदात और जज़ुल मुरब्बा आदात याद हो। देखते से ही हमारे जहन में इसका ये अदद मुरब्बा है और ये इसका जज़र ये आना चाहिए। अगर ये जज़र है तो इसका मुरब्बा ये होना चाहिए। ये एकदम आसान मिसाल है। अब इसमें थोड़ी सी पेचीदगी, थोड़ा सी मुश्किल। इससे पहले हमने बच्चों को एक अदद का जज़र निकालने के लिए मिसाल समझा दिया है ना। अब यहाँ पर बच्चा थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है कि यहाँ पर 3 मरतबा जज़र निकालना है। यहाँ 3 मरतबा। तो मैंने पहले ही कहा कि अगर कभी बच्चे को या हमको जज़र और मुरब्बा आदात याद है तो हम इस मिसाल को बगैर हल करे भी कर सकते हैं कि ये 256 जो है ये इसका जज़र क्या आएगा। इसका जज़र है 16। इसका जज़र है कितना है? इसका जज़र 16। अब 16 का जज़र हमको मालूम है क्या है? 4 ये भी मुरब्बा अदद है तो इसका भी जज़र निकालना पड़ेगा हमको, तो इसका जवाब आएगा 2।
तो बच्चा जो है वो सोच में पड़ जाता है, क्योंकि हमने स्कूल में तो उनको ये बता दिया, क्लास में हमने ये तरीका बता दिया है उनको कि 361 ये जो है ये एक मुरब्बा अदद है और ये किसका जज़र है, ये 4 दिया हुआ है। और अगर याद है तो जाहिर है कि ये 19 का जज़र मुरब्बा है और इस 361 का जज़र 19 है। यानी देखो अगर याद है तो जवाब तक पहुंचने में कितनी आसानी हो जाती है। तो अब उस पर से हम उनको ये बताएंगे कि यहाँ पर तुम लोग अभी तक क्या कर रहे थे, एक का ही जज़र मालूम कर रहे थे, लेकिन मुकाबला जाती इम्तिहान के अंदर हमको ये 3 निशानी है, यानी हमको क्या करना पड़ेगा कि 3 जज़र मालूम करना पड़ेगा। ज़बानी हमको याद है तो हम देख कर बोल सकते हैं कि 16 और 16 ये भी मुरब्बा है और इसका जज़र 4 है, 4 ये भी मुरब्बा है और इसका जो जज़र है जज़ुल मुरब्बा है वो 2 है, यानी ये जवाब बगैर हल करे और 1 मिनट में जवाब।